देखिए, आज लोकसभा के स्पीकर के साथ हमारा बैठक हुआ और एक चिट्ठी हम लोगों ने 14 तारीख को अध्यक्ष जी के पास जमा किया था। उसके आधार पे मुझे 15 तारीख को बुलाया गया था, लेकिन 15 तारीख को मुझे कलकत्ता में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बुलाया था। पूरा दिन सुबह 11 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मुझे इंटरोगेट किया गया, 11-12 घंटा। मैं जब घर लौटा उसके बाद मेल चेक करके मुझे पता चला कि अध्यक्ष जी का सूचना आया है उनसे मिलने के लिए 4 बजे। उस दिन तो मिल नहीं पाया, लेकिन मैं स्पीकर ऑफिस को कम्युनिकेट किया कि हम लोग जल्द से जल्द उनसे मिलना चाह रहे हैं। उसी के आधार पर 2 दिन पहले हमारे पास एक कम्युनिकेशन पहुंची और आज 5 बजे का समय दिया गया था। उसी टाइम पे मेरे साथ मैं यहाँ पे सौगतदा है, कल्याण बनर्जी है, महुआ मोइत्रो है, डेरेक ओब्रायन है। हम 4-5 लोग, डेरेक ओब्रायन राज्यसभा मेंबर है, वो पार्लियामेंट में थे, लेकिन हम 4 लोकसभा के मेंबर्स स्पीकर साहब से मिलने गए। और आज हमारे बैठक के पहले महुआ मोइत्रो आके पार्टी के तरफ से, मैं ये आपको दिखाना चाहता हूं, आप लोगों ने पिछले 5-7 दिन का जो डेवलपमेंट है वो सब लोगों ने देखा है। तृणमूल कांग्रेस के 20 एमपीज आज से 3-4 दिन पहले स्पीकर साहब से मुलाकात किया है और उन्होंने अपने आप का एक सेपरेट ग्रुप फॉर्म करने का क्लेम किया है। 20 एमपीज का जो मैं मीडिया में देखा हूं या न्यूज पब्लिकेशंस में पढ़ा हूं, उसके हिसाब से 20 लोग जाके मिलके उनके पास ये दावा रखा है कि हमको अलग ग्रुप के हिसाब से ट्रीट किया जाए। फिर मिलने के 2-3 घंटा बाद हमें कहीं से पता चलता है कि उनमें से कहीं लोग 2-4 एमपीज ये क्लेम किया है कि वो एक अलग पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया है, जिस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। ना आप कभी सुने हैं, ना वो खुद कभी सुना है, ना मैं कभी सुना हूं। हम में जितने लोग आज यहां पे मौजूद है, किसी को उस पार्टी के बारे में कुछ पता ही नहीं है और उन्होंने ये क्लेम किया कि हम उस पार्टी के साथ मर्ज हो गए। 4-5 सांसद, मैं जितना उनका बात सुना हूं उसके हिसाब से हम संविधान के 10th शेड्यूल में जो प्रावधान है, मैं उसी प्रावधान के हिसाब से आज अध्यक्ष जी से मिलने आया था और वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है जो डिस्क्वालिफिकेशन या ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन है कि आप अगर यहां पे 10th शेड्यूल में 2A में आप अगर देखेंगे साफ लिखा हुआ है कि मैं वॉलंटरीली अगर पार्टी का मेंबरशिप छोड़ता हूं तो दैट इज वन ऑफ द ग्राउंड्स फॉर माई डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द हाउस। अगर आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हुए हो, इसका मतलब आप तृणमूल का मेंबरशिप छोड़े हो। भाई एक साथ तो आप नौकरी करता है पत्रकार का, एक साथ 2 हाउस पे तो नौकरी नहीं कर सकते, कहीं एक जगह करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए आप एक सिंबल में चुन के आए हैं और फिर 2 साल बाद अचानक आप दावा कर रहे हैं कि मैं इस पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं, तो उसी वक्त आपका लोकसभा का सदस्यता पद चला जाना चाहिए। ये पहला ग्राउंड है। दूसरा जो उनका क्लेम है कि हम तो मर्ज किए हैं, 2/3 है, उसके जो प्रावधान है 10th शेड्यूल, यहां पे 4th नंबर जो पॉइंट है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन नॉट टू अप्लाई इन केस ऑफ मर्जर। यहां पे साफ लिखा हुआ है मर्जर तभी माना जाएगा जब 2/3 ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी मर्जेस इनटू अनदर पॉलिटिकल पार्टी, नॉट जस्ट द लेजिस्लेटिव पार्टी। इसका मतलब अगर दल, पार्टी, ममता बनर्जी पार्टी के जितने भी कमिटी मेंबर्स है उसका 2/3 इंक्लूडिंग द नेशनल वर्किंग कमिटी, द स्टेट कमिटी, द फ्रंटल कमिटी, पूरा तृणमूल कांग्रेस का जितना भी पदाधिकारी है उनका 2/3 अगर मर्ज करता है एक पॉलिटिकल पार्टी में तो उसको मर्जर कहलाया जाता है। अगर 2/3 एमपीज चला जाता है तो दैट विल अगेन लीड फॉर देयर डिस्क्वालिफिकेशन। बेस्ड ऑन दैट, आई एज अ लीडर ऑफ लोकसभा ऑफ तृणमूल कांग्रेस, आई हैव सबमिटेड 20 डिफरेंट डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस। मैं एक आपको दिखाता हूं। ऐसे 20 डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस, मुझे नहीं लगता इंडिविजुअल डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस पिछले कई साल में सदन में किसी ने फाइल किया है। कुछ कलेक्टिवली फाइल हुआ है। 20 सांसद के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस आज
अध्यक्ष जी के पास हम लोग जमा दिया है कि अगर आप सदस्यता पद छोड़ के कहीं और जाते हो, जो आप में से कई लोग मीडिया में बोला है, और ये मर्जर इनवैलिड है, बोथ आर इनफ टू डिस्क्वालीफाई यू फ्रॉम योर मेंबरशिप इन द हाउस। और हमारे पक्ष से हम चारों ये मांग रखे हैं कि ही इज द एडजुडिकेटर, इसका एडजुडिकेशन सारे प्रावधान के हिसाब से जल्द सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश है जहां पे 3 महीने के अंदर कोई भी मामला या फैसला लेने के लिए स्पीकर को बोला गया है कि 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर वो करना पड़ेगा। तो हम लोग ने सारा केस लॉज के जितने भी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स थे वो कल्याणदा भी लेके आए थे, और मैं भी अलग से 6-7 जजमेंट उनके सामने उनका टेबल में आज प्लेस किया हूं। जितने भी 10th शेड्यूल लेके जजमेंट है सब इनके खिलाफ है। जो ये सेपरेट ग्रुप वाली ये ग्रुप क्लेम कर रहा है कि हमारे सिटिंग अरेंजमेंट अलग हो, हमारे लिए चीजें अलग हो, हमको अलग ट्रीट किया जाए, हमारे में से किसी को लोकसभा लीडर चुना जाए, हमारे में से किसी को चीफ विप चुना जाए, हमारे में से किसी को डिप्टी लीडर चुना जाए, ये हो ही नहीं सकता। सबसे पहले आप डिस्क्वालीफाई होंगे। अगर इनमें थोड़ा भी इंटीग्रिटी है तो अपना पद छोड़ दे। पद छोड़ के लोकतांत्रिक तरीके से, भाई आपको तृणमूल से दिक्कत है, जो सांसद तृणमूल छोड़ के अभी एनसीपीआई में गया है वो तो यही कह रहा है कि हम पार्टी से खुश नहीं है। भाई तो अपना पद छोड़ दीजिए, कोई मना नहीं है, कोई रोक के नहीं रखा है। अगर आप सच्ची में पॉलिटिक्स में इंटीग्रिटी में विश्वास रखते हो, ऑनेस्टी में विश्वास रखते हो, तो कौन मना कर रहे हैं? आप छोड़ दीजिए, चुनाव होगा, आप बीजेपी का टिकट में, एनसीपीआई का टिकट में, कांग्रेस का टिकट में, तृणमूल का टिकट में या सीपीएम का टिकट में लड़ा जाएगा। सब पार्टी के उम्मीदवार लड़ेंगे, जनता फैसला लेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। आप वैकेट कर दीजिए अपना सीट। ये सब के साथ ये 20 लोग जिस तरीके से बेईमानी करके ये संविधान को एकदम डिसोबे करके, डिसरिस्पेक्ट करके, 10th शेड्यूल का धजिया उड़ा के, जिस तरीके से लोगों के मैंडेट के साथ खिलवाड़ करके उन्होंने अपना जमीर, अपना सम्मान और अपना ईमान बेचा है, बंगाल के जनता इनको कभी माफ नहीं करेंगे। इनके पास कई लोगों को अभी सेंट्रल सिक्योरिटी मिला है। जरा बोलिए, आप सेंट्रल सिक्योरिटी लेके अपने लोकसभा क्षेत्र में जाइए, कोई आदमी नहीं मिलेगा जो इनके साथ खड़े हैं। किसी को ईडी से बचना है, किसी को सीबीआई से बचना है, किसी को पैसा मिल रहा है, किसी को धमकाया जा रहा है। और जब मैं कह रहा हूं पैसा मिल रहा है, धमकाया जा रहा है, आई हैव कॉन्क्रीट प्रूफ। नहीं तो कोई भी सांसद अगर मेरा बात को उनको ऑफेंसिव लगे, दे शुड फाइल अ केस अगेंस्ट मी, आई विल प्रूव इट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ व्हाट आई हैव। किसी को डरा के, धमका के, खरीद के, करोड़ों रुपया का लालच दिखा के जनता ने जिन अपेक्षाओं के साथ जिसको चुना था, राजनीति में हार जीत होती रहती है, लेकिन मैं लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं घर से निकलूंगा नहीं, मैं बीजेपी के साथ लड़ूंगा नहीं, इसलिए बीजेपी के साथ हाथ मिला रहा हूं, अपना जमीर बेच रहा हूं। जो इस तरीके का राजनीति में यकीन करता है, बंगाल में उनके लिए कोई जगह नहीं है। स्पीकर ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? स्पीकर साहब की जब स्पीकर ने क्या आश्वासन दिया और सुप्रीम कोर्ट कब आप जाने? बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? क्योंकि पिछला 1-1.5 महीना का जो राजनीति है, जिस तरीके से पार्टी को तोड़ा जा रहा है, और आप खाली बंगाल में नहीं, अभी महाराष्ट्र में भी आप देख रहे हैं कि एक बार शिवसेना को तोड़ दिया गया, शिवसेना का 2 टुकड़ा किया गया, फिर दूसरे टुकड़े का और एक टुकड़ा बनाया जा रहा है अपने फायदे के लिए। यह संविधान बदलना चाहता है किसी भी कीमत पे। ये लोगों के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं। अगर लोगों के ऊपर भरोसा रखता तो 30 लाख लोगों को वोटर लिस्ट के बाहर रख के चुनाव नहीं किया जाता।
अगर लोगों के ऊपर भरोसा रखता तो सबको वोट देने का अधिकार दिया जाता, सबको मिलता। इनको पता है लोग अगर लोकतांत्रिक तरीके से वोट देगा तो बीजेपी कभी जीत के नहीं आ सकता। इसलिए चुनाव आयोग, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई, जितने भी एजेंसीज है, सबको इन लोगों ने इस्तेमाल करके लोगों का मैंडेट मैनिपुलेट करने का काम किया है। और लेवल प्लेइंग फील्ड का जब बात करें, आप 4 दिन 7 दिन से देखिए, मुझे 5 समन दिया गया। सीआईडी के पास मैं 3 बार गया, मैं ईडी के पास गया, मेरा घर में 2 बार रेड हुआ, ममता जी का घर में रेड हुआ, उनका सिक्योरिटी में छेड़खानी किया गया, हम लोग का सबका सिक्योरिटी विथड्रॉ कर लिया गया। हमें नहीं चाहिए इनके सिक्योरिटी। भाई लोगों को आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते, आप पावर में आके गरीब लोगों के ऊपर जो सरकार बुलडोजर चलाता है, उस सरकार से आप क्या अपेक्षा रखेंगे। लेकिन हमने अपना केस स्पीकर साहब के सामने रखा है और अध्यक्ष जी को हमने ये अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द इस पे आप कार्रवाई करें, दोनों पक्ष को सुने। क्योंकि आप अगर संविधान के हिसाब से जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है वो साफ इनके खिलाफ जाता है। क्योंकि आइदर आप कह रहे हैं कि भाई मैं दूसरा पॉलिटिकल पार्टी में 2/3 बन के रहूंगा, मैं दूसरा पार्टी का मेंबरशिप बन के उस पार्टी में रहूंगा, तभी आपका मेंबरशिप चला जाएगा। ये साफ मेंशन किया है संविधान में। या तो संविधान गलत है या फिर आप गलत है, दोनों में कोई एक गलत तो होगा। मैं आपको सीधा दिखा दे रहा हूं 10th शेड्यूल, अगर आप कोई देखेंगे 10th शेड्यूल में पॉइंट नंबर 2AB और मर्जर में पॉइंट नंबर 4, ये दोनों अगर आप पढ़ेंगे तो दोनों इनके खिलाफ जाता है और दोनों हमारे पक्ष में है। आपको तृणमूल से दिक्कत है, हो ही सकता है, लगता है कि भाई बीजेपी आपका भी बहुत खास है, कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ दो तृणमूल का पद, आप एमपीशिप से रिजाइन दे दो, कोई मना नहीं कर रहे। चुनाव हो, फिर आप जरूरत पड़े तो बीजेपी का टिकट में जीत के आइए, फिर आप बैठिए यहां पे। Will you go to court, Abhishek ji? Will you go to court? नहीं, वो दैट इज अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन वेदर वी गो टू द कोर्ट और explore any legal remedies. But we have left it to the judgment and wisdom of the honorable speaker. अभी फिर मुलाकात होगा, उन्होंने बोला है कि मैं दूसरे पक्ष को भी सुनूंगा, फिर आपको दोबारा बुलाऊंगा। तो हम उम्मीद रखते हैं कि भाई हमने संविधान के सारे प्रावधान उनको दिखाए हैं। लोकसभा का अध्यक्ष, मैं अपेक्षा रखता हूं कि संविधान के हिसाब से काम करेगा और संविधान का गला नहीं घोटेगा। मैं इतना ही उम्मीद रख सकता हूं। उनकी पार्शियलिटी पे पहले भी आप लोग सवाल उठा चुके हैं लोकसभा स्पीकर के, तो आपको लगता है कि वो नॉन पार्टीजन एक्ट करेंगे? देखिए, मैं तो अपना पक्ष रख सकता हूं उनके आगे। मैं अपना पक्ष रखा, मैंने ये डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन जो आपको दिखाया, ऐसे 20 पिटीशन उनको जमा दिया, ऐसे 20 पिटीशन उनको जमा दिया है। और इसमें सारे हमारे प्रेयर्स और इसमें सारे जजमेंट्स कोट करके एक एक पिटीशन 20-21 पेज का है। मीडिया रिपोर्ट से जो हमें पता चले वो सब अटैच करके हमने ये पिटीशन जमा दिया है। हम अपेक्षा रखता है कि संविधान के हिसाब से स्पीकर को चलना पड़ेगा। मैंने जैसे बोला, 500-600 पन्ने दिए आपने। लोकसभा स्पीकर इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, द स्पीकर, the government of the day, everyone has to ensure that every citizen, especially the elected representatives, works and operates remaining within the ambit of law. संविधान में जो प्रावधान है उसे हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अब बाकी लोग देखेंगे। अभिषेक जी, जो ये 20 MPs हैं, ये कह रहे हैं हम TMC हैं। जी, and I have signed the petition myself. As a leader of Trinamool in Lok Sabha, I have signed and moved those disqualification petitions and submitted before the Honorable Speaker today itself. तो 20 petition अलग से जमा दे चुका हूँ मैं। लेकिन ये बांग्ला की TMC के बांग्ला को बोलने दो, हमारे पास मेजॉरिटी है रियल TMC। आपका क्या कहना है इस पे? क्योंकि असली नकली को लेकर बहुत सारी चर्चा हो रही है। नहीं, मैं कुछ कह सकता हूँ वो गलत हो सकता है, वो कुछ कह सकते हैं वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है। ये गलत नहीं होगा, ये गलत नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है भाई मर्ज तभी होगा जब 2/3 पॉलिटिकल पार्टी मर्ज होगा। 2/3 पॉलिटिकल पार्टी मर्ज कहाँ हुआ? 20 MP गया है ना, 20 MP गया है। अब किस लिए गया है, क्यों गया है, वो वही बता सकता है।